हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा लेवल ऑर्डर लाइन वाइज की कुछ ऑल्टरनेट अप्रोचेस। मैंने एक अप्रोच आपको लेवल ऑर्डर लाइन वाइज की ऑलरेडी कराई है। वो अप्रोच क्या थी मैं आपको बताता हूँ। हमने 2 क्यू इस्तेमाल की थी। जैसे ये है, हमने 2 क्यू इस्तेमाल की थी, मेन क्यू, चाइल्ड क्यू। हम मेन क्यू में 10 को डालते थे और ये रिमूव प्रिंट ऐड का एल्गोरिथम इस्तेमाल करते थे। रिमूव किया, प्रिंट किया और चिल्ड्रन को चाइल्ड क्यू में ऐड किया। अगर मेन क्यू खाली हो गई है तो मतलब एक लेवल खाली हो गया है, तब हम एंटर लगाते हैं, मेन क्यू इक्वल टू चाइल्ड क्यू करते हैं और चाइल्ड क्यू को न्यू कर देते हैं। फिर कॉमन आरपी एल्गोरिथम, रिमूव प्रिंट ऐड चिल्ड्रन, रिमूव प्रिंट ऐड चिल्ड्रन, रिमूव प्रिंट ऐड चिल्ड्रन। मेन क्यू खाली हुई तो एंटर लगाया, मेन क्यू इक्वल टू चाइल्ड क्यू 50-60, चाइल्ड क्यू इक्वल टू न्यू, रिमूव प्रिंट, रिमूव प्रिंट। मेन क्यू खाली हो गई तो रुक गए। तो ये एल्गोरिथम हमने ऑलरेडी कोड किया था जब हमने इस सवाल को डिस्कस किया था। तो दिस इज द एल्गोरिथम दैट वी कोडेड। ये रहा वो कोड। मेन क्यू में पहला नोड चाइल्ड क्यू बनाया, मेन क्यू का साइज जब तक है तब तक काम चलेगा। रिमूव प्रिंट ऐड द चिल्ड्रन इन चाइल्ड क्यू। अगर मेन क्यू का साइज 0 है तो मेन क्यू इक्वल टू चाइल्ड क्यू, चाइल्ड क्यू इक्वल टू न्यू और एंटर लगा दिया। अब मैं ऐसी कुछ और अप्रोचेज आपसे डिस्कस करता हूँ। जैसे कि एक कॉमन अप्रोच है, हम 2 क्यू नहीं बनाएंगे, इंस्टेड हम एक मार्कर रखेंगे। हम शुरुआत में सिर्फ नोड नहीं डालेंगे, नोड के बाद एक नल भी मेन क्यू में ऐड कर देंगे। अब क्या एल्गोरिथम होगा? रिमूव प्रिंट ऐड चिल्ड्रन, रिमूव if what you removed is null, then you would not print, instead you would make an enter. ठीक है, remove and you would add the null back again. मैं दोबारा से बोलता हूँ, null के केस में क्या किया? remove, if what you removed is null, you would not print it, you would make an enter and you would add the null back. 20 को remove print add the children, there are no children, remove print add the children, there is 50 and 60, remove print add children, there are no children. नल के लिए रिमूव, नो प्रिंटिंग, वी ऐड इट बैक, रिमूव प्रिंट, नल निकाला था तो एंटर भी लगाया जाएगा, रिमूव प्रिंट ऐड चिल्ड्रन है ही नहीं, रिमूव प्रिंट ऐड चिल्ड्रन है ही नहीं, नल रिमूव हुआ, वी वुड नॉट प्रिंट, वी वुड मेक एन एंटर, बट वी वुड नॉट ऐड इट बैक अगेन बिकॉज क्यू के अंदर कुछ एलिमेंट्स नहीं बचे हैं। ठीक है, मैं इस कोड को एक बार लिखता हूँ, इस कोड को लिखने के बाद मैं आपको उसे दोबारा समझाऊंगा। तो इसके बारी कोई चाइल्ड क्यू नहीं होगी। इनफैक्ट मैं इसकी दूसरी अप्रोच को दूसरे में लिखूंगा, लेवल ऑर्डर लाइन वाइज अप्रोच 2। ठीक है, तो इसमें कोई चाइल्ड क्यू नहीं है। एक बार थोड़ा कोड लिखेंगे फिर मैं आपको समझाऊंगा। मैंने नल भी ऐड किया नोड के साथ साथ, तो रिमूव प्रिंट और ऐड द चिल्ड्रन सही किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी होगा। अगर जो रिमूव किया है वो है नल तो कुछ और होगा। ठीक है, ये जो हो रहा है, जो हमने लिखा हुआ है, वो तब होगा जब जो रिमूव किया है वो नॉट नल है। अगर वो नॉट नल है तो जो कर रहे हैं वो ठीक है, अन्यथा कुछ और होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इंडेंट करता हूँ अपने कोड को। ये हम लिखने की कोशिश कर रहे थे, हमने नोड और नल ऐड किया, रिमूव किया। अगर जो रिमूव किया है वो नॉट नल है तो प्रिंट करें और उसके चिल्ड्रन ऐड कर दें। एल्स अगर वो नल है तो चेक करें क्या मेन क्यू का साइज ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तभी दोबारा नल ऐड कर दें। ठीक है, दोबारा नल ऐड करें और एंटर भी तो लगाएंगे आप, system.out.println। ठीक है, मैंने क्या बताया? अगर नल रिमूव हुआ है उस केस में नल को वापस ऐड करें अगर क्यू का साइज है और एंटर लगाएं। ये 2 काम करने हैं, लेकिन क्यू का साइज होना चाहिए। तो अब हम ऐसा करेंगे, इसको मिटाते हैं और इस नए कोड की लाइट में, इस नए कोड के सामने हम अपने लॉजिक को दोहराते हैं। ठीक है, तो जी ये रही हमारी क्यू, 10 और नल इसमें बैठा है इन 2 लाइनों की वजह से। साइज बड़ा है, रिमूव हुआ,
नॉट नल है, हमने प्रिंट कर दिया और उसके चिल्ड्रन ऐड कर दिए 20, 30, 40, 10 के चिल्ड्रन। कोड दोबारा ऊपर आया, यहाँ आया, रिमूव हुआ, ये तो नल है और क्यू में तो साइज़ है, तो हमने नल को वापस ऐड किया और एंटर लगा दिया। कोड दोबारा ऊपर आया, इस बार 20 रिमूव हुआ, ये तो नॉट नल है, तो प्रिंट हुआ और उसके चिल्ड्रन ऐड हो गए, चिल्ड्रन है ही नहीं। अगली बार 30 रिमूव हुआ, वो तो नॉट नल है, तो प्रिंट हुआ, उसके चिल्ड्रन ऐड हो गए, वो हैं, हमने 50, 60 को ऐड कर दिया। कोड ऊपर गया, रिमूव, रिमूव, इस बार 40 रिमूव हुआ, वो तो नॉट नल है, तो प्रिंट हुआ और उसके चिल्ड्रन ऐड हो जाएंगे, चिल्ड्रन है ही नहीं। अब अगली बार यहाँ दोबारा कोड पहुँचा, रिमूव, और इस बार तो नल रिमूव हुआ है, तो कोड यहाँ आएगा। तो क्या क्यू का साइज़ है? हाँ जी है। तो क्या करें, ऐड करके एंटर लगा दें, नल को वापस ऐड करके एंटर लगा दिया। कोड दोबारा ऊपर पहुँचा, इस बार क्या रिमूव हो रहा है? 50, क्या वो नल है? नहीं, नॉट नल है, तो प्रिंट करके उसके चिल्ड्रन ऐड करें, प्रिंट किया, चिल्ड्रन नहीं है। कोड दोबारा ऊपर पहुँचा, इस बार क्या रिमूव हो रहा है? 60, क्या वो नल है? नहीं, तो प्रिंट करके चिल्ड्रन ऐड कर दें, प्रिंट किया, चिल्ड्रन है ही नहीं। दोबारा ऊपर पहुँचा, इस बार क्या रिमूव हो रहा है? नल, नल है तो यहाँ आए, क्या क्यू का साइज़ है? नहीं, क्यू में कुछ नहीं बचा है, तो कुछ नहीं करना। तो अब जब ऊपर आएंगे तो मेन क्यू का साइज़ ही 0 हो जाएगा और काम खत्म हो चुका है, तो हम और कुछ नहीं करेंगे। लाइए इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो मैं नीचे जाता हूँ और जहाँ से कॉल लगाया गया था वहाँ पर लाइन ऑर्डर लेवल लाइन वाइज 2 को कॉल कर देता हूँ। अगर ये सबमिट हो जाता है तो मतलब ये अप्रोच हमारी कामयाब है। मुझे उम्मीद है इसके चलने की। हम 2 अप्रोचेज़ और भी करेंगे, पर अभी तो कोई कंपाइलेशन एरर आ गया है, तो इसे हम रन करके देखते हैं। लेट अस ट्राई टू फिगर आउट व्हाट वेंट रॉन्ग। चाइल्ड क्यू, अच्छा हाँ, अब तो चाइल्ड क्यू है ही नहीं, अब तो मेन क्यू है। हमने फिर से रन किया, अब कहीं गलती है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, लाइन नंबर 118 में नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्यू ऑफ नोड के अंदर हम नल नहीं ऐड कर सकते क्या? ओके, तो फिर हम एक मार्कर नोड ऐड करेंगे। अभी इसने हमें मना किया कि हम नल नहीं ऐड कर सकते क्यू के अंदर, तो इस गलती के बारे में मुझे नहीं मालूम था कि हम नल नहीं ऐड कर सकते हैं, अपेरेंटली नहीं कर सकते। तो हमें बेसिकली एक पहचान की चीज़ चाहिए, हमें ऐसी चीज़ चाहिए जिसे हम पहचान सकें, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है हम नल ऐड करें, इंस्टेड देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, नल के बजाय मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जो डेटा लेता है, और दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा, ठीक है। ऐसा एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ और फिर मुझे एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर भी छोड़ना होगा। क्यों छोड़ना होगा? क्योंकि जब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देते हैं तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा अपना छीन लेती है, तो हमें वो देना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर नल के बजाय एक ऐसा नोड ऐड करूँगा, न्यू नोड करके, जिसका डेटा -1 होगा। तो -1 डेटा से मैं पहचान कर लूँगा कि ये हमारा स्पेशल नोड है। तो अब नोड का डेटा अगर नॉन -1 है तो नॉर्मल कीजिए, अगर नोड का डेटा -1 है तो साइज चेक करके दोबारा से -1 वाला नोड ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब हम इसे रन करके देखते हैं इफ़ दिस वर्क्स। तो बेसिकली हमें कुछ पहचान चाहिए, सो दिस वर्क्स नाउ, ठीक है। तो अगर कोई गलती आ जाए तो हमें घबराना नहीं है, हम उसका सोल्यूशन बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो ये सबमिट हो गया। ले देकर बात ये थी कि हम एंड ऑफ द लाइन के लिए एक पहचान डालेंगे। तो एंड ऑफ द लाइन के लिए मैं नल डाल रहा था पहले, अब मैंने एक स्पेशल नोड डाल दिया जिसकी वैल्यू -1 है। तो उसके लिए मैं कंस्ट्रक्टर लिख कर आया, मैंने ये वाला कंस्ट्रक्टर लिखा, तो मुझे बिना पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर भी लिखना होगा, क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देते ही जावा आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रिमूव कर देती है। ये वाली बात मैंने ऊप्स की वीडियो में बता रखी है, ठीक है। चलिए अगला हम ट्राई करते हैं एक और अप्रोच। क्या हमारे पास कोई और तरीका भी है? हाँ जी, तो एक और अप्रोच हम ट्राई करते हैं। हम 2 अप्रोच कर चुके हैं, मेन क्यू, चाइल्ड क्यू वाली, और ये डीलिमिटर अप्रोच। अब तीसरी अप्रोच है जिसे मैं काउंट अप्रोच कहता हूँ, काउंट अप्रोच, ठीक है। तो सिंपल है ये अप्रोच, देखिएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो मैंने क्यू के अंदर 10 डाला, ठीक है। अब मैं इसमें ना ऐसे काम नहीं करूँगा कि जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती ना, मैं ऐसे काम करूँगा, क्यू का साइज़ पता किया, क्यू का साइज़ कितना है? 1। अब एक बार तो लूप चलाना ही है
और ये जो एक बार जो लूप चलेगा ना, ये सारे फर्स्ट लेवल को बिलोंग करते हैं। और करना क्या है, रिमूव, प्रिंट और ऐड। तो मैंने साइज पता किया, साइज था 1, तो एक बार लूप चलाया रिमूव प्रिंट ऐड करते हुए, रिमूव प्रिंट ऐड द चिल्ड्रन 20 30 40, एक ही बार लूप चलाया। ठीक है, अब एक बार चल चुका, हमने पहले ही साइज पता कर लिया था कि फर्स्ट लेवल में कितने बंदे हैं, 1 था। तो एक बार करने के बाद एंटर लगा दें। अब दोबारा साइज पता करें, अब क्यू का साइज कितना है, सेकंड लेवल पे कितने बंदे हैं जी, 3 बंदे हैं। अब लूप 3 बार चलाया जाएगा और 3 बार सेम काम किया जाएगा, रिमूव प्रिंट ऐड, रिमूव प्रिंट ऐड, रिमूव प्रिंट ऐड। उसके बाद दोबारा साइज देखेंगे, क्योंकि ये सारे जब सेकंड लेवल के बंदे खत्म हो जाएं, तो रिमूव प्रिंट ऐड कुछ है नहीं, रिमूव प्रिंट ऐड है 50 60, रिमूव प्रिंट ऐड कुछ है नहीं। तो अब एंटर लगाया जाए, क्योंकि 3 बार लूप चला चुके हैं, ये लेवल खत्म हो चुका है। दोबारा साइज देखें, इस बार साइज 2 है, तो अब लूप 2 बार चलाया जाएगा और रिमूव प्रिंट ऐड किया जाएगा। तो रिमूव प्रिंट ऐड चिल्ड्रन नहीं है, रिमूव प्रिंट ऐड चिल्ड्रन नहीं है। अब साइज देखा जाए, साइज 0 है। अगर नेक्स्ट लेवल का साइज 0 है तो आप अपना काम कर चुके हैं। शायद आप ये अप्रोच ना समझ पाए हों छोटे ट्री की वजह से, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। या बड़े ट्री के लिए पहले हम जाके कोड लिखते हैं एक बार। ठीक है, कोड लिखने के बाद हम दोबारा इसके अंदर आएंगे और इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये ऑल्टरनेट अप्रोचेस में पता क्यों बता रहा हूँ बेटा, मेरा काम है तुम्हारे तर्कस में तीरे भरना। अब पता नहीं किस दिन तुम्हें कौन हथियार चलाना पड़ जाए। ठीक है, तो मैं तुम्हारे तर्कस में तीरे भर रहा हूँ। मोर वेपन्स इन योर आर्मरी, तो द बेटर इट वुड बी फॉर यू। तो लेवल ऑर्डर लाइन वाइज 3। ठीक है, यहाँ से 3 को कॉल करते हैं। तो कोड देखिएगा ज़रा, एक ही क्यू है, इस बार हम ये नल वाला अप्रोच नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, इस अंदर वाले कोड को मैं मिटा देता हूँ। तो आते ही आप ये देखिए, CIL चिल्ड्रन इन, CICL चिल्ड्रन इन करंट लेवल, वो मेन क्यू का साइज आपको बताएगा। अब उतनी बार तो लूप चलाना ही होगा। इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन CICL i प्लस प्लस, जितने चिल्ड्रन है करंट लेवल में उतनी बार लूप चलाइए। करें क्या, रिमूव, वही करना क्या है, रिमूव जो आप हमेशा किया करते थे, प्रिंट, और क्या करेंगे, ऐड चिल्ड्रन, डॉट चिल्ड्रन, भाई मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो हम वापस उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब जब इस लूप से बाहर निकलेंगे तो करंट लेवल खत्म हो चुका है, तो इसलिए हम, अरे जो ये मैंने मुहावरा अभी बोला था, इसको कम्युनल नहीं सोचिएगा बिल्कुल भी। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर मुहावरा, तो आई एम जस्ट इन द फ्लो। ठीक है, हमने वही पुराना एल्गोरिथम चलाया, प्रिंट लाइन को प्रिंट किया और चलने दीजिए आगे। तो इस कोड के साथ हम इसको दोबारा एनालाइज करते हैं। ठीक है, देखिएगा। तो भाई हमने ये वाली लाइन देखकर क्यू में ऐड किया। ये आपका ट्री है, इस ट्री को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये पड़ा रहेगा यहाँ पर। तो ये हमारी क्यू में हमने 10 को ऐड किया, अंदर आए। साइज कितना है, 1। कितनी बार लूप चलेगा ये, एक बार। होगा क्या, रिमूव प्रिंट ऐड, तो रिमूव प्रिंट ऐड चिल्ड्रन कौन है, 20 30 40। ये लूप खत्म हो गया। अब क्या करें, एंटर लगाएं, ऊपर गया, क्यू का साइज तो है, कितना साइज है इस बार, 3 बार। 3 है तो लूप कितनी बार चलेगा, 3। और करेंगे क्या, रिमूव प्रिंट ऐड चिल्ड्रन, तो रिमूव प्रिंट ऐड चिल्ड्रन, जिसका मतलब 50 60 ऐड हुए। रिमूव प्रिंट ऐड चिल्ड्रन, जिसका मतलब 70 80 90 ऐड हुए। रिमूव प्रिंट ऐड चिल्ड्रन, 100 ऐड हुआ। काम खत्म, प्रिंट लाइन, एंटर मारा, ऊपर गए, साइज नापा, साइज है 6। इस बार ये लूप कितनी बार चलेगा, 6 बार। रिमूव प्रिंट ऐड चिल्ड्रन नहीं होगा, रिमूव प्रिंट ऐड चिल्ड्रन नहीं होगा, रिमूव प्रिंट ऐड चिल्ड्रन नहीं होगा, रिमूव प्रिंट ऐड चिल्ड्रन होगा। तो हमने किया 110 120। रिमूव प्रिंट कुछ नहीं होगा, रिमूव प्रिंट कुछ नहीं होगा,
खत्म हो चुका है ये लेवल, 6 बार चल चुका है, तो एंटर लगाया, साइज देखा ऊपर, साइज 2, अब ये लूप 2 बार चलेगा। रिमूव प्रिंट, है नहीं ऐड चाइल्ड करने के लिए, रिमूव प्रिंट, है नहीं ऐड चाइल्ड करने के लिए, लूप खत्म हुआ, हमने एंटर लगाया, हम ऊपर गए, चिल्ड्रन का साइज 0 है, इस बार लूप नहीं चलेगा, इस बार लूप ही नहीं चलेगा क्योंकि क्यू का साइज 0 था। तो आपका काम हो चुका है। लाइए इस नए कोड के साथ इसको सबमिट करके देखें। तो रन करते हैं। तो मुझे तो काफ़ी उम्मीद है कि ये चलने वाला है। तो एक्सेप्टेड लग रहा है, लाइए इसे सबमिट करें। तो एक्सेप्ट हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा दूसरा अप्रोच भी समझ में आ गया है। लेवल ऑर्डर लाइन वाइज 2 भी समझ में आ गया है, 3 भी समझ में आ गया और 1 भी समझ में आ गया है। लाइए एक और अप्रोच से करेंगे हम। ये फाइनल अप्रोच है, या मैं इसको आपको समझा के छोड़ देता हूँ, ये मैं उम्मीद करता हूँ आप खुद कर सकते हैं। देखिएगा ज़रा। तो इसमें ना हम पेयर क्लास इस्तेमाल करेंगे, करा ही देता हूँ। पेयर क्लास इस्तेमाल करेंगे। एक पेयर नाम की क्लास है, उसमें 2 चीज़ें हैं, नोड और लेवल। नोड और लेवल, ठीक है। तो मैं पता क्या करूँगा, इस बार क्यू जो है वो नोड्स की नहीं है, पेयर की है। मैंने 10-1 डाला, ठीक है जी, 10-1 डाला। तो रिमूव प्रिंट, और जो ऐड किया ना वो 20 ऑफ लेवल 2, 30 ऑफ लेवल 2 और 40 ऑफ लेवल 2 को ऐड कर दिया। जो आपका ओरिजिनल नोड का लेवल था उससे अगले लेवल के नोड्स को ऐड किया। अब रिमूव किया, देखिए पिछले वाले से इसका लेवल अलग है, इसका लेवल पिछले वाले से अलग है, तो ये एंटर लगकर अगली लाइन में प्रिंट होगा। 20 प्रिंट हुआ, चिल्ड्रन है ही नहीं। रिमूव प्रिंट, ऐड होंगे 50 एट लेवल 3 एंड 60 एट लेवल 3। रिमूव प्रिंट, अब ये रिमूव हुआ, ये पिछली बार के लेवल को बीट कर गया, तो पहले एंटर, उसके बाद 50, अब चिल्ड्रन कोई है नहीं, रिमूव प्रिंट, चिल्ड्रन कोई है नहीं, खत्म हो गया। ठीक है, लाइए इसे भी कोड करें। तो हमने डरना नहीं है, हमने जल्दी जल्दी कोड कर देना है, ठीक है। हम क्यों डरें भाई, तो हमने एक क्लास बनाई पेयर, हमने जिसमें रखा नोड नोड और इंट लेवल, उसमें बनाया एक कंस्ट्रक्टर नोड नोड इंट लेवल, दिस डॉट ओहो दिस डॉट नोड इक्वल टू नोड, दिस डॉट लेवल इक्वल टू लेवल। तो हमारा ये पेयर तैयार। तो अब इसका कोड हम स्क्रैच से लिखना चालू करते हैं। तो जो ये क्यू है इस बार हमारी नोड्स की नहीं है, इस बार क्यू हमारी पेयर की है, ठीक है। उसमें मैंने न्यू पेयर बनाया जिसके अंदर नोड पास किया और पहले नोड का लेवल होगा 0 या 1 जैसा आपको ठीक लगे। अब मैं कहता हूँ वाइल, मैं ये कहता हूँ वाइल मेन क्यू का साइज इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक बना लें बाहर लेवल नाम का वेरिएबल, लेवल इक्वल टू 1, ठीक है। नोड इक्वल नोड नहीं, इस बार होगा पेयर p इक्वल टू मेन क्यू डॉट रिमूव, हुआ है रिमूव, ठीक है। अब देखिए क्या p का लेवल, आपके p का लेवल जो है क्या वो लेवल से बड़ा है। अगर लेवल से बड़ा है तो पहली बात तो लेवल को सेट कर दें, p डॉट लेवल, और एक एंटर लगा दें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है वो इसी लेवल का है, तो रिमूव आप कर चुके हैं, सिंपल प्रिंट करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट p डॉट नोड डॉट डेटा, ठीक है। और उसके चिल्ड्रन के लिए लूप चला दें, फॉर नोड चाइल्ड इन p डॉट नोड डॉट चिल्ड्रन पेयर चाइल्ड पेयर न्यू पेयर चाइल्ड, और इस पर इसका लेवल क्या होगा, p डॉट लेवल से एक ज़्यादा, और इसको मेन क्यू में ऐड कर लें चाइल्ड पेयर, ठीक है। तो इसको हम एक बार एनालाइज करके देखते हैं, हाउ इज़ दिस वर्किंग। समझाया तो ये जा चुका है आपको, तो बस हम इसको एक बार यहाँ पर देख लें। हाँ जी, तो हमने 10-1 को डाला हुआ था,
10 1 को डाला था, 10 @ 1 को, तो ये रिमूव हुआ। तो इसका जो लेवल है, हमने बाहर एक लेवल नाम का वेरिएबल सेट कर रखा है, ये रहा वो लेवल नाम का वेरिएबल 1, ये उससे बड़ा नहीं है तो एंटर नहीं लगेगा, लेवल कुछ नहीं बदलेगा। सिंपल जो आपका निकला है उसका डेटा प्रिंट होगा और उसके चिल्ड्रन ऐड हो जाएंगे, 20 @ 2, 30 @ 2, 40 @ 2। दोबारा ऊपर आए, इस बार 20 @ 2 रिमूव हुआ। अब इसका लेवल आपके लेवल से बड़ा है तो लेवल चेंज कर दीजिए और एंटर लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद 20 को प्रिंट करें और उसके बाद उसके चिल्ड्रन ऐड करें जो कि है ही नहीं। अब 30 निकला, ऊपर गए 30 निकला, 30 का लेवल आपके लेवल से बड़ा नहीं है तो एंटर नहीं लगाएंगे, सिंपल प्रिंट करेंगे और उसके चिल्ड्रन ऐड करेंगे विच इज़ 50 @ 3, पिछले लेवल से एक ज़्यादा, 60 @ 3 एंड सो। लाइए इसे सबमिट करके देखें। उम्मीद करता हूँ ये चलेगा और उम्मीद करता हूँ आपको चारों अप्रोच समझ में आई होंगी। यूँ ये सारी अप्रोच टाइम और स्पेस में एक जितनी कम्प्लेक्सिटी रखती हैं। अच्छा, कंपाइलेशन में कोई एरर हो गया है, लाइए रन करके कंपाइलेशन का एरर फाइंड करें। फिर हमने कहीं पर लेवल ऑर्डर लाइन वाइज 2 में गड़बड़ कर दी है। अच्छा, लेवल ऑर्डर लाइन वाइज 2 हमने 2 बना दिया गलती से, पता नहीं कैसे, अभी तो छेड़े भी नहीं थे हमने तो वो। तो ये नॉर्मल लेवल वाइज लाइन वाइज 2, लाइन वाइज 3 एंड लाइन वाइज 4, हाँ जी हो गया होगा गलती से। फिर रन करते हैं तो दिस सीम्स टू वर्क, पर मेरे ख्याल से ये टेस्ट बेमानी है क्योंकि हमने लाइन वाइज 4 को नीचे से कॉल ही नहीं किया है। हाँ, अब कॉल कर रहे हैं, अब बात बनेगी अगर ये चलता है तो। और ये चल गया, बहुत बढ़िया। देखिए मैं चारों आपको फटाफट से बता दूं, हमारे 4 कौन थे। हमारा पहला था मेन क्यू चाइल्ड क्यू वाला सोल्यूशन, दूसरा था मेन क्यू और स्पेशल नोड या नल डीलिमिटर वाली अप्रोच, फिर मेन क्यू और चाइल्ड इन, मतलब काउंट इन चाइल्ड लेवल, काउंट ऑफ चिल्ड्रन का काउंट, ये एक हमने काउंट कर लिया था कितने बच्चे हैं आप इस लेवल करंट लेवल के अंदर, ठीक है। और फिर फाइनल अप्रोच थी ये मेन क्यू और पेयर क्लास बनाकर। तो मैंने 4 अप्रोच आपको इसलिए सिखाई बेटा, कभी कोई इस्तेमाल करेंगे, आपके पास तरीके की चीज़ें रहनी चाहिए ताकि आप अलग अलग तरीके से खेल सकें उनके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू वेरी मच।